नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और यूपी टेट 2019-20 को लेके जो माननीय हाई कोर्ट में दायर की गई है, उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आज हम आपको देते हैं। जैसे लोग परेशान हैं कि हाँ भाई उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम चीज़ें लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे आप लोगों का कहना है कि डेट कब तक लग रहा है, तो देखिए डेट लगाने के लिए ही हमने एक न्यू फाइल 29 तारीख को हमने फाइल करवाया हुआ था, मंजू पांडे 77 अदर्स। तो उसमें देखिए समस्या ये हुई कि जो हाई कोर्ट में जो भी केसेस चल रही हैं उनमें देखिए जैसे फाइल करवाई जा रही है केस को, तो केस फाइल करवाने में समस्या कहाँ आ रही है, जब इस समय बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है। पहले क्या था, पहले ऐसे नहीं था। पहले था कि लोग केस फाइल करवाते थे, 3-4 दिनों में रेट नंबर मिलता था, फिर फर्स्ट हियरिंग के लिए डेट भी मिल जाता था। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, कम से कम 15 दिन 20 दिन, लगभग लगभग 1 महीने भी लग जा रहे हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब 29 तारीख को हमने फाइल करवाया, फिर अभी तक अपनी डेट पेंडिंग में थी। और पेंडिंग में होने के बाद आज छुट्टी चल रहा है कोर्ट में, जो संभवतः 17 तक चलेगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि 17 जो 29 तारीख को हमने फाइल करवा रखी है, नई फाइल, फ्रेश फाइल है ये। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि जब भी कोर्ट खुलेगा तो हमें रेट नंबर मिलने के चांस हैं, और उसके बाद हमें डेट भी मिलेगी। और जो अपनी मेन यूपी टेट की डेट है वो अभी संभवतः लिस्टेड केस है, जिस वजह से अभी डेट नहीं मिल पा रही है। और जैसे ही डेट हमें मिलेगी हम आप लोगों को कंफर्म बताएंगे। ठीक है, अभी कुछ मिल नहीं पा रही है। जैसे आप लोग ये भी कह रहे हैं, आप लोगों का सवाल है कि भाई अर्जेंसी अर्जेंसी आप लगाइए। तो देखिए मतलब बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि अर्जेंसी फाइल, अर्जेंसी क्या है। तो हम बता देना चाहेंगे कि अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी फाइल नहीं कराई जाती है, अर्जेंसी एप्लीकेशन डाला जाता है माननीय हाई कोर्ट में, और ये मुद्दा रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि मतलब हमारे केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने केस को समय बहुत कम है, अपने केस को देखना चाहिए। और जब हम अर्जेंसी हम कोर्ट में दिखाते हैं तो क्या दिखाना चाहेंगे, तो अर्जेंसी होता है, अर्जेंसी हम दिखाते हैं। जैसे हमारे पास अर्जेंसी क्या है कि अगले सत्र में हो सकता है कि हमारे लिए सुपर टेट का चांस मिले, सुपर टेट का एग्ज़ाम संभवतः होने वाला है। ठीक है, तो हम अगर यूपी टेट अभी पास हो जाते हैं तो हमें सुपर टेट में चांस मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें देखिए कोर्ट को नहीं लगता कि ये काम अर्जेंसी है। कोर्ट का कहना ये है कि जब डेट फिक्स हो जाए, डेट पास हो जाए, डेट पास में है तो हमें अर्जेंसी लगता है। अगर अभी संभावित है कि मतलब डेट आने वाला है, उसके लिए ये अर्जेंसी नहीं है। तो इसके अनुसार अर्जेंसी भी हमारी क्या कहते हैं, खारिज हो जा रही है, कोई मतलब नहीं रह जा रहा। और इसमें देखिए जो भी हम हों, चाहे हम अपने वकील साहब हों माननीय अनुराग अग्रहरि जी, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि माननीय हाई कोर्ट का जो अपना नियम कानून कायदा है उसके अनुसार ही काम हो सकता है। और ज़्यादातर आज 5 महीने में ज़्यादातर कोर्ट बंद ही रहा, और जब भी खुलता है पूरे प्रोसेस के साथ चल नहीं पाता है कोर्ट। जैसे कि देखिए अभी 6-7 दिन की छुट्टी हो गई, 5-6 दिनों की, तो इस छुट्टी में क्या होगा, कोर्ट का कोई भी काम नहीं चल पा रहा है। ठीक, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो 29 तारीख को डेट हमने लगवाया है, वो केस रेट जब कोर्ट 17 को खुलेगा तो संभवतः एक उम्मीद है कि अपने केस में, फ्रेश केस में एक डेट मिलेगी जिसमें फर्स्ट हियरिंग होने के चांस रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये केस भी संभवतः सुनने के बाद जाके टैग हो जाएगा, जो अपने उत्तर प्रदेश यूपी टेट का मेन केस है, जो कि हमारे ही नाम है, सत्येंद्र कुमार यादव के नाम। तो आप लोग जानते हैं कि उस केस में जब भी सुनवाई होगी, और क्या कहते हैं, लीड पेटिशन तो वही है, लीड पेटिशन हम हैं। तो अब उस केस पे जब फाइनली लिस्टेड केस है, उस केस में जब सुनवाई होगी तो संभवतः जो भी नंबर बढ़ने हैं या जो भी होना है वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, और इसमें आप या हम किसे दोस्त दें, दोस्त हम किसे दें।
तो हम अर्जेंसी कितना भी फाइल करवाएं, अर्जेंसी का मतलब आप लोगों को मैंने बताया कि अर्जेंसी फाइल नहीं होती है, अर्जेंसी एप्लीकेशन डाला जाता है। और अर्जेंसी हम डाल डाल भी चुके हैं, खारिज भी हो चुका है। और अर्जेंसी में, और ठीक है और लोग भी अर्जेंसी डालें, अच्छी बात है, अर्जेंसी डालेंगे तो शायद कभी एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं, अर्जेंसी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तभी आप कंडीशन में अर्जेंसी फाइल को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि नंबर कितने बढ़ेंगे, मैं कहता हूँ कि पहले कॉमन नंबर भी मिले। कॉमन नंबर अगर 2 भी मिलते हैं तो भी पूरे उत्तर प्रदेश से कई हज़ार लोग पास होंगे। उसके बाद जो रैंक क्वेश्चन के लिए, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और पूरा उम्मीद है कि 3 से 4 नंबर तक एक संभावना है कि हमें पूरी तरह से मिलेगा। और अगर बाई द वे कॉमन नंबर इशू हुआ, उसके बाद रैंक क्वेश्चन के लिए मामला लटक गया, तो ऐसा नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे। और डिवीज़न बेंच जाके हम डिवीज़न बेंच भी जाके लड़ेंगे इसके लिए। और जितने 3 नंबर 4 नंबर संभवतः लोग पास होने के लिए हैं, वो मतलब पास होंगे। और रैंक क्वेश्चन पे हमें पूरा उम्मीद है कि दो नंबर रैंक क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो 2 कॉमन 2 रैंक क्वेश्चन, संभवतः 4 नंबर भी मिल जाए अगर सरकार की तरफ से, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से अगर हमें 4 नंबर भी मिल जाते हैं तो प्रदेश से बहुत सारे लोग पास होंगे। और आप लोगों का एक सवाल हमेशा ये रहता है कि सर सिर्फ याची पास होंगे या सिर्फ पूरी जनरल आर्डर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्डर जब भी आए जनरल ही आए। ठीक है। लेकिन एक समस्या है जो मैं आप लोगों से सच्चाई से वाकिफ़ करवा रहा हूँ, जब भी किसी केस में बहुत ज़्यादा टाइम विलम्ब हो जाता है, जैसे कि अपने आज इस मैटर में बहुत ज़्यादा ही विलम्ब हो गया, कम से कम आज 5-6 महीने हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हो सकता है कि वो सिर्फ याचियों को इशू कर दे नंबर। ठीक है। तो इसके लिए अब कोर्ट का आर्डर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट जो आर्डर देता है वही सर्वमान्य है। और लेकिन हम अपनी तरफ से लगे हैं कि जब भी आर्डर आए जनरल आर्डर आए, और आएगा भी जनरल ही आर्डर, क्योंकि कॉमन नंबर हमेशा जनरल आर्डर ही इशू होता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। और दूसरी चीज़ ये कहेंगे, बहुत लोग हमारे पास, कुछ लोग फ़ोन किए थे कि हाँ सर हमें भी याची बनना था, लेकिन न्यू फाइल को फाइल भी पता नहीं चला। मैं बता दूं कि न्यू फाइल तो फाइल हो चुकी है। अब जिसे भी याची बनना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, OMR सेट, टेट रिजल्ट, ये 4 चीज़ें। ठीक है। और PDF बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। हम जिसे याची बनना होगा हम उसे ऐड करवा लेंगे, उसे फिर से हम फाइल करवा के जुड़वा लेंगे। और समस्या हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 87 26 26 53 76। एक बार फिर से सुन लें, 87 26 26 53 76। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, जब भी व्हाट्सएप करेंगे मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जिसे भी याची बनना है वो डाल सकता है और जुड़ सकता है। और एक चैनल के द्वारा ये कहा गया है कि लोग याची न बने, जो लोग फाइल करवाए हैं वो लोग केस लड़ेंगे, और केस लड़ेंगे तो सबको नंबर मिल जाएगा। अगर पैसा देके कोई याची न बने तो वो चैनल देखिए लोगों को कितने बढ़िया तरीके से गुमराह कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई पर्सनल एक व्यक्ति पूरी केस को लेके माननीय हाईकोर्ट में अकेले लड़ सकता है क्या? कभी कभी नहीं लड़े। एक व्यक्ति रहा है, नंबर सबको इश्यू होगा, लेकिन कब होगा? जब हम अपनी क्षमता के अनुसार कोर्ट में जाके लड़ सकें, और कोर्ट में हम वकील को फीस दे सकें। ठीक है। जूनियर वकील, सीनियर वकील, फिर उसमें मुंशी का खर्चा और भी सारी चीज़ें खर्च, बहुत सारी चीज़ें खर्च होता है जो कोर्ट का भी खर्च होता है। तो एक पर्सनल व्यक्ति के लिए कभी संभव नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम, हमारी पेटिशन लीड पेटिशन है, हमारे साथ लोग जुड़ें, और लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग जुड़ेंगे अपनी पिटीशन मजबूत होगी, और कोर्ट में हम अपनी बात मजबूती के साथ रख सकते हैं। तो आप लोग अपने तरफ से सपोर्ट करिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश से लोगों की निगाहें हमारे पे है। ठीक है। लीड पिटीशन मेरी है, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बातों का, हमारे केस का, हमारे नंबर का। तो आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है। और मैं देख भी रहा हूँ आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, मैं खुश भी हूँ। लेकिन देखिए, ज़रूरी है कोर्ट में लोगों का रहना, फिर कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसे का होना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो आप सबका सपोर्ट, सहयोग बना रहे, और इस केस के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है। और जो भी समस्या है आप लोग हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जो भी होगा हम आपको बता देंगे। और रहा सवाल अर्जेंसी के लिए, फिर डेट कब लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। तो मतलब हमें लगता है ना कि आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ,
अपना यूपी टेट का मैटर कोर्ट में दब गया है, जबकि 69,000 की सुनवाई हुई, बहुत सारे शिक्षा मैटर पे सुनवाई हुई है, ठीक है, सरकार की तरफ से, और फिर कोर्ट में सारे मुद्दे को उठाया गया, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश के यूपी टेट इस मैटर पे कभी ध्यान दे ही नहीं रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्विटर पे हमें ट्विटर पे दम लगाना होगा, ट्विटर पे टैग करके, जैसे कि सर गवर्नमेंट को, पीएनपी आयोग को और शिक्षा मंत्री साहब को, इन सभी को ऐड टैग करके, और हमें ट्विटर पे एक साथ ट्वीट करना होगा। मैं यही अपील करूंगा, चाहे लोग मेरे साथ जुड़े हों, चाहे लोग किसी भी फाइल के साथ जुड़े हों, ठीक है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी, मतलब यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग ट्विटर पे एक साथ सपोर्ट करें और एक साथ मिलके ट्वीट करें, कि ताकि अपना मैटर यूपी टेट का हाई हो, और हाई होने की वजह से लोगों, सरकार की नज़र में जाए कि हाँ ये मैटर सुनना चाहिए, और माननीय हाईकोर्ट की भी नज़र में जाए, ताकि अपनी अर्जेंसी अपने केस को सुना जाए और उस पर जो भी डिसीजन लेना है लिया जाए। क्योंकि जब तक बहस नहीं होगा कोर्ट में, जब तक कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन से क्वेश्चन नहीं सही है, ये सब कोर्ट में ही हो पाएगा फैसला। तो हमें ज़रूरी है ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे मतलब हमें जोर लगा के हमें मैसेज करना होगा और ट्विटर पे ट्वीट करना होगा। तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ट्विटर पे तो बिल्कुल सक्रिय होइए आप लोग, और ट्विटर पे ट्वीट करिए, ताकि अपना मैटर ऊपर जाए और उसको सुनवाई, जितना हाईलाइट होगा उतना तेज़ सुनवाई होगी, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा तो सरकार सुनवाई करवाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से ये आग्रह है, और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों से हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।